प्रकृति ने हरे रंग का कारपेट बिछा दिया हो। बुराड़ी में घूमते घूमते मुझे करीब 1 घंटा हो चुका है। हमने घर में जला ली है आग। गुड आफ्टरनून। आज है संडे का दिन, तो समय हुआ है दिन के 1 बज चुके हैं और इस समय लंच का टाइम है। तो हालांकि सुबह हमने नाश्ता हैवी कर लिया था, तो इसलिए हम लंच नहीं कर रहे हैं। हमारा लंच करने का प्रोग्राम नहीं है, तो इसलिए हम जा रहे हैं थोड़ा सा वॉक करने के लिए, क्योंकि यहाँ वॉक करने की काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है। काफ़ी खाली मैदान रहता है, तो चलते हैं वॉक करने के लिए। इतनी अच्छी जगह है। यहाँ पे शिव जी का मंदिर भी है, सुनसान अकेले में है यहाँ पे। यहाँ पे शायद पुजारी जी ही रहते हैं। आज हम वॉक करने के लिए आए हैं बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर के पीछे वाली रोड। यहाँ बेर देखो बेर भी है यहाँ पे। अब होंगे ये बेर। जब शिवरात्रि आएगी ना उस टाइम पर जब शिवरात्रि आएगी तो ये पक जाएंगे अगले महीने तक। अगले महीने अभी 15 से 20 दिन पहले हम यहाँ पे आए थे और हमने एक बाइक में वीडियो शूट किया था यहाँ पे। तो उस समय यहाँ पे जो सरसों के फूल थे पूरे पीले पीले हो रखे थे। जहाँ नज़र दौड़ाते थे वहाँ पे सारे पीले पीले सरसों के फूल थे, लेकिन आज देखा तो वो पीले फूल गायब हो चुके हैं और इन पे बालियाँ आ चुकी हैं सरसों की। आज दूर दूर तक नज़र दौड़ाने पे बिल्कुल ग्रीन ग्रीन पौधे दिखाई दे रहे हैं सरसों के। यहाँ का नज़ारा तो देख लिया है और अब चलते हैं आगे और घूमने। मेरे ठीक पीछे पेड़ों के बीच में एक फार्म हाउस है, वहाँ पे चल रहे थे बहुत तेज़ आवाज़ में गाने। यूट्यूब पे कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए मैं आगे चल दिया उनको छोड़कर। ये जो हरे हरे छोटे छोटे पौधे हैं, ये गेहूं के पौधे हैं। कल्पना कीजिए कि जब सूर्य की पहली किरण इन पर पड़ती होगी तो ऐसा लगता होगा कि मानो धरती पर प्रकृति ने हरे रंग का कारपेट बिछा दिया हो। मैं बुराड़ी में यहाँ एक खेत के पास खड़ा हूँ और थोड़ी देर में मैं जाता हूँ सरसों के खेत में, जहाँ लहराती हुई फसल है सरसों की। यहाँ से थोड़ा आगे सरसों के खेत दिख रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन खेतों में जाने की जगह हो कहीं से, क्योंकि यहाँ पे नीलगाय भी आ जाती है, जिससे सुरक्षा के लिए खेत वालों ने बाड़ कर रखी है। अब आ गया हूँ मैं सरसों के पीले पीले खेतों में, जहाँ प्रकृति ने अपने सुंदर से पीले रंग को चारों तरफ बिखेर दिया है। जहाँ नज़र घुमाओ वहाँ पीले सरसों की खेती है। ऐसा लग रहा है जैसे पीले रंग की चादर किसी ने खेतों पे बिछा दी हो। आपको भी कभी समय मिले तो ज़रूर इन खेतों की तरफ आइए और कुछ पल प्रकृति के साथ बिताइए। ये खेतों के बीच में लगा पेड़ कुछ ऐसा नहीं दिख रहा जैसे किताबों में देखा हो या फिल्मों में देखा हो। बुराड़ी में घूमते घूमते मुझे करीब 1 घंटा हो चुका है और आज बुराड़ी में आसमान बहुत ही साफ नज़र आ रहा है। जैसे कि हम उत्तराखंड में देखते हैं ज़्यादातर ये नीला आसमान हुआ है। आज नीला आसमान नज़र आ रहा है। वैसे तो ये सफ़ेद रहता है, हमेशा पॉल्यूशन रहता है, लेकिन आज हवाएं भी कुछ ज़्यादा तेज़ चल रही हैं, तो इसलिए हो सकता है कि पूरे जितने भी बादल थे, जितना भी कोहरा था, सारा उड़ गया और नीला आसमान हो गया। ये बहुत दिनों बाद ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ देखिए ऐसा नज़ारा है। खेतों में घूमने के लिए ये सामने सड़क जा रही है, तो वहाँ से आए हम।
और यहाँ पे सरसों के फूल लगे हैं पीले पीले, बहुत सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे खेती करने के लिए ट्यूबवेल लगा हुआ है। अभी फ़िलहाल इसमें पानी नहीं है, लेकिन खेतों के बीचों बीच लगा है। गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है इसमें जब नहाते हैं। तो आज फुल एंजॉय है संडे का। और पैदल घूमने आते हैं हम, जब भी आते हैं ना तो गाड़ी में नहीं आते, ना ही बाइक से आते हैं, पैदल आते हैं। करीब 1-2 घंटे घूमते हैं। तो सामने दिखाता हूँ, कुछ दिख रहा है वहाँ पे आदमी की तरह, लेकिन वो आदमी नहीं है। वो चिड़िया और जानवरों को भगाने के लिए बनाया गया पुतला है। साफ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ से कैमरे से। पहले मैंने एक बार देखा तो मुझे लगा कि कोई आदमी है दूर से, लेकिन फिर याद आया कि ये अक्सर खेतों में बनाया होता है इस तरह का। मैं गलती से बैठ गया इन चींटियों के बिल के पास, और इस घास में बैठा था मैं। तो जब मैंने देखा कि मेरे पीछे चींटियां हैं बहुत सारी, तो मैं तुरंत यहाँ से हट गया कि कहीं चींटियां नाराज़ होकर मुझे काट न लें। ये भी अनाज को छुपा के रखती हैं अपनी बिल के अंदर, और जब ज़रूरत होती है तो उसको इस्तेमाल करती हैं। हम यहाँ पर 1 बजे पहुँच गए थे और इस समय हो रहा है 3, यानी कि हमें प्रकृति का आनंद लेते लेते घूमते घूमते 2 घंटे हो चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं घर की ओर। आज हमने देखे पीले पीले सरसों से खिले हुए खेत और अगली फसल के लिए तैयार खेत। यहाँ पे कुछ लोग लकड़ियाँ ले जा रहे हैं आग सेकने के लिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। जब इतनी ठंड हो रही है तो हम भी क्यों पीछे रहे, हमने घर में जला ली है आग और सेकते हैं। और मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले ब्लॉग में। लाइक और सब्सक्राइब करें राउत बुराड़ी।